तो ये अनशन कब तक जारी रहेगा? एक एग्जाम दो क्वेश्चन से नहीं हो सकता है। वन एग्जाम वन क्वेश्चन वन रिजल्ट होता है। सरकार से भी कहा कि आइए आप ही इसको लीड कर लीजिए, हम आपको माला पहनाने के लिए तैयार हैं। इनकी बात तो सुन लीजिए। फतवा ले गया, इसका मतलब फतवा एम्स और पीएमसीएच और आईजीएमएस से बड़ा अस्पताल है क्या? सो बता दीजिए। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रशांत किशोर के अनशन का आज 8वां दिन है। हालांकि वो हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, लेकिन उनका अनशन अभी भी जारी है। कब तक जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है। हमारे साथ किशोर मुन्ना है, वरिष्ठ नेता जनसुराज के। किशोर जी, ये बताइए कि अनशन जो जारी है प्रशांत किशोर जी का, ये इसका मतलब कब तक चलेगा ये अनशन? क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर बैठे थे, 17वीं बीपीएससी परीक्षा में दोबारा परीक्षा ली जाए, तो दोबारा परीक्षा भी हो गई 4 जनवरी को, और फिर से सभी अभ्यर्थियों का री एग्जाम कराने का कोई मतलब इस तरह का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। तो ये अनशन कब तक जारी रहेगा? नहीं, बीपीएससी का उससे भी आगे आ गया है। आज आंसर शीट भी जारी होगी। आंसर शीट भी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रशांत जी जो अनशन कर रहे हैं वो उन छात्रों के लिए जिनके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। उनका तो यही कहना है ना भाई कि जो बीपीएससी छात्र हैं उनके साथ सरकार न्याय करे, उनकी बात को सुने। बात जब सुनेगी तब तो निर्णय लेना है कि इसको एग्जाम को रद्द करना है नहीं करना। नहीं, बात तो सुनी ही 2 बार। मुझे लगता है कि एक आध बार मुख्य सचिव से अभ्यर्थी मिले, मुख्य सचिव से अभ्यर्थी मिले। हाँ। कल पार्टी के लोग भी जाके मिले थे, आपकी पार्टी के लोग। हाँ, मिले। उनको जाके बताया गया कि भाई आप प्रशांत जी को कल 7 दिन हो गया था, उनका सेहत गिर रहा है। उनकी बात जो छात्र का डिमांड है, 5 सूत्री मांग है, वो मुख्यमंत्री जी को आप अवगत कराइए। और जन स्वराज के लोगों को नहीं मिलना है। मिलना किसको है? तो उन छात्रों को मिलना है जो पीड़ित है। और प्रशांत जी स्पष्ट उनका मानना है कि भाई एक एग्जाम 2 क्वेश्चन से नहीं हो सकता है। वन एग्जाम वन क्वेश्चन वन रिजल्ट होता है। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि बातचीत भी नहीं की जा रही है, सरकार एकदम डेडलॉक। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि अनशन कब वो तो बोले हैं कि भाई जब तक छात्रों की बात नहीं मांगी जाएगी, जब तक उनसे बातचीत नहीं की जाएगी, तब तक जो है सो हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। उल्टे जो है सो सरकार के जो लोग हैं, सरकार के प्रवक्ता है, वो छात्रों की बात नहीं करता है। वो जो उसके अलावा है, सरकार का तो ये भी कहना है कि प्रशांत किशोर राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, क्योंकि मुद्दे में कुछ है नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई कुछ हुआ नहीं है, तो फिर री एग्जाम की बात कहां से आती है? भाई यदि प्रशांत किशोर जी गलत बोल रहे हैं, कुछ देर के लिए गलत बोल रहे हैं, ठीक है। वो जो बापू सभागार में 12,000 विद्यार्थी हैं, उनका भी मान लीजिए वो गलती हुई है, गलत बोल रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? एक जांच कमेटी बना दे सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के द्वारा, और वो जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। देखिए लेकिन ये ढिठाई से, लेकिन हमारे मतलब सरकार के एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए सुजीत जी, ऐसा है कि कोई भी एग्जाम अगर होता है तो सबका पेपर तो अच्छा जाता नहीं है। मान लीजिए इसी में 4,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, उसमें से 1 लाख का अच्छे से परीक्षा हुआ होगा, संतोषजनक उसको लग रहा होगा कि हमारी कुछ उम्मीदें हैं। लेकिन बाकी जो 3,80,000 हैं, वो तो उनको तो लगा कि हम पास करेंगे नहीं, तो फिर से मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा तो हर एक एग्जाम में होगा ना फिर। नहीं, 4,83,000 छात्र हैं जी, रिजल्ट 2,000 निकलना है। 2,000 निकलना है। 137 डीएसपी का सीट है और 200 एसडीएम का सीट है। ये बड़े पैमाने पर है। बड़े पैमाने। और जब बड़े पैमाने पर एसडीएम और डीएसपी का होता है, तब ये गड़बड़ियां हुई है। अब सवाल ये है कि होना तो 2,000 को है। बहुत उम्मीद होगा तो उसमें से 50,000 लोगों को उम्मीद होगा कि हमको हो सकता है। 4.5 लाख लोगों को तो ये जानता है कि भाई हम लोग नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब चूंकि
ये छात्र लोग जो हैं उनके मन में है, और प्रशांत जी ने कहा कि इस आंदोलन से ना तो हमको राजनीतिक फायदा लेना है, ना हमको इसका राजनीतिकरण करना है। वो यहां तक कहे कि भाई यदि लगता है कि हम गलत हैं तो आप आइए लीड कीजिए। उसने अपील भी किया, तेजस्वी जी से किया, राहुल गांधी से कहा, उन्होंने जेडीयू वाले सरकार से भी कहा कि आइए आप ही इसको लीड कर लीजिए, हम आपको माला पहनाने के लिए तैयार हैं। इनकी बात तो सुन लीजिए, लेकिन आप वो बात नहीं बोलते हैं। आप उल्टे कह रहे हैं कि वह प्रशांत किशोर जी यहां से गए एम्स में, उन्होंने अपना क्या कहते हैं इलाज नहीं करवाया। अरे भाई आप सोचिए ना कि आप इस आंदोलन का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, आप बताइए, इतना दिन से आंदोलन रहा है, 18 तारीख से लोग धरना पर बैठे हुए, अनशन बैठे हुए, आज तक एक भी वीडियो में दिखा लीजिए जिसमें कोई डंडा लेके खड़ा हो, जिसमें कोई गाली देता हो, जिसमें आक्रोशित होता हो। पुलिस आती है, हम बैठ जाते हैं। दो बार लाठीचार्ज किया है, दो बार नहीं, 3 बार लाठीचार्ज, उस दिन बल प्रयोग किया गया, उस दिन बल प्रयोग किया गया। प्रशांत किशोर जी को कहां ले जाते हैं आप? एम्स में। जब आपकी तैयारी नहीं है तो एम्स में ले जाते हैं। प्रशांत जी कहते हैं कहां ले जाइएगा अब एम्स के अलावा? एम्स कहता है नहीं, मेरे पास पेपर आप लेके आए ही नहीं है। यदि आप मेरे पास वारंट लाते, मेरे पास कोई पेपर रहता, तब नहीं इनको मैं भर्ती करता। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत जी ने प्रचार के लिए, मतलब राजनीतिक उद्देश्य के लिए, मतलब बेल नहीं लिया अपना, जो कोर्ट में देना। भाई बेल का सवाल नहीं है। प्रशांत जी यदि बेल लेने का, बेल में कंडीशन लगा दिया ये कि भविष्य में आप ये सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अब नेता नहीं करेगा तो यदि हम नहीं करेंगे तो ये तो हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है ना। अब यदि उसको आप रोकते, ये तो बड़ी बात है। गांधी जी को चंपारण में, महात्मा गांधी जी जब नीलों के खिलाफ जब जुल्म हो रहा था, उनका कहना था कि कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं थी। प्रशांत जी कोर्ट गए, जबकि ये पुलिस इसको बेल दे सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उतने ही नहीं, जज ने आक्रोश जाहिर किया है, आश्चर्यजनक कहा है कि भाई ये तो पुलिस को बेल देना चाहिए, यहाँ आने की क्या जरूरत, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अब उनको सोए हुए थे 4 बजे सुबह में, मैं भी था। हमको, प्रशांत जी को, एक अरविंद ठाकुर जी है, डीआईजी साहब थे रिटायर, उनको उठा के एम्स ले गया। एम्स कहा कि हम कैसे इलाज करें, तो इन लोगों का हाथ पैर फूलने लगा। कहा कि भाई आपके पास आधार कार्ड है? कहा कि हमारे पास तो पैर में चप्पल भी प्रशांत जी को नहीं था। चप्पल, मैं अपना चप्पल खोल के दिया हूं प्रशांत जी को। बताइए, इतना अमानवीय यहाँ की पुलिस थी। आनंद मिश्रा जी उनसे मिलने आए थे एम्स, उनको पकड़ लिया। और उससे आश्चर्य सुनिए कि भाई एम्स के अलावा यहाँ 3-4 बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। एक आईजीएमएस है, एक पीएमसीएच है, एक एनएमसीएच है, भीष्टा मेडिकल कॉलेज है, और भी मेडिकल कॉलेज है। कहा भी पुलिस, हम आपको पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे। प्रशांत जी कहां ले जा रहे हैं? उसके बाद 5 घंटा तक घुमाते रहा, फतुहा ले गया। इसका मतलब फतुहा एम्स और पीएमसीएच और आईजीएमएस से बड़ा अस्पताल है क्या? सो बता दीजिए। सही बात। और इनके प्रवक्ता, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी, कहने का पुलिस के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। और इतना जान लीजिए कि जब उनको कोर्ट ले जाया गया, स्वाभाविक है कि जो आदमी 6 दिन से अनशन पर होगा, अपने कॉज पे नहीं, छात्रों का मामला बहुत संवेदनशील होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो भी कभी छात्र नेता थे। जो विपक्ष में है, विपक्ष में तो जो बेटा उनका है, उनको तो कोई आंदोलन से है ना, कभी देखा ही नहीं है। उनके पिताजी भी छात्र आंदोलन से हैं। उस मुद्दे पर कोई एक आदमी 6 दिन से शुद्धता के साथ अनशन करता हो तो स्वाभाविक है कि आम लोग मर नहीं गया बिहार में। आम लोग स्वतः, अब लोग पूछ रहे हैं कि 15 गाड़ी पकड़ाया, उसमें कई लोग था। अरे जब आंदोलन होता है तो स्वतः स्फूर्त होता है। बिल्कुल। और गांधी मैदान में जब 29 तारीख को हुआ था, तो एक दिन के मात्र 12 घंटा के कॉलिंग पर 30,000 से ज्यादा छात्र आए थे। और वो छात्र कुछ भी कर सकते थे, उसमें इतनी आक्रोश था। लेकिन लाठी चलते रहा, छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई पत्थर नहीं चला। पटना के आंदोलन के इतिहास में आप देखिएगा, लगभग 3 साल में 87 लाठीचार्ज हुआ है। इस आंदोलन छोड़कर हर लाठीचार्ज में ईटा पत्थर रोड़ा चला गया है। सिर्फ प्रशांत जी के आंदोलन में या छात्रों का? देखिए, एक तरफ सरकार भी आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप राजनीतिक फायदा लेना चाह रहे हैं। जो सरकार में जो पार्टियां हैं, विपक्ष भी आपके साथ नहीं है। विपक्ष भी कह रहा है कि ये जो है सरकार की मिली भगत से ये लोग ये काम कर रहे हैं, बी टीम है ये। और जिस प्रकार से
इस पूरे मामले को हाइप दिया गया, उनको पूरे दिन भर घुमाया गया प्रशांत जी को, जिस दिन उनकी गिरफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिली भगत। देखिए, आप यदि बोलेंगे तो मैं तो कहूंगा कि इस मामले में सरकार और विपक्ष दोनों मिला हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे कैसे? कैसे? पूरे आंदोलन में तेजस्वी जी को देख लीजिए, कहते हम चिट्ठी लिख दिए, हम 15 मिनट के लिए गए थे धरना स्थल मिलने के लिए। अरे इतना बड़ा डिमांड था, 6 दिन का अनशन था। मैं यदि प्रशांत किशोर जी विपक्ष के नेता होते और जिस तरह से अपील यदि तेजस्वी यादव करते तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान में चले जाते उनके आंदोलन में। छात्रों के आंदोलन, ये प्रशांत किशोर जी का आंदोलन नहीं था। छात्र लाठी खा रहे थे, आप क्या कर रहे थे? आप जाते पीएमसीएच में मिलते, आप जाते गर्दनी बाग में धरना पर मिलते, सिर्फ चिट्ठी लिख दिए, राज्यपाल से मिल लिए। अरे आपसे अच्छा तो माले है, कुछ हद तक पप्पुए यादव को मान लीजिए जो, लेकिन आप कहीं तो थे ही नहीं। चक्का जाम, आप तो आग में माँ के पास बैठ के आग का ताप ले रहे थे, जो आंदोलन का ताप था। और मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं ये लोग आपस में मिले हुए हैं। ये लोग इसीलिए मिले हुए हैं कि नहीं चाहता है कि कोई एक आदमी आगे बढ़े, आंदोलन से निकले। असल में ये भी तो बात है कि बिहार में सब पार्टियां, जितनी पार्टी है अभी, सब न कभी इस टेन्योर में, इस 5 साल में सरकार का हिस्सा रही है, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता होगा। आप ऐसे नहीं समझिए। अब चूंकि जब तेजस्वी यादव भी नीतीश जी के साथ थे तब भी, और जब इनके पिताजी बीजेपी वाले आंदोलन में जाते थे, और जब इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इनकी माता जी, तब भी बड़े पैमाने पर बिहारों में नौकरी को बेचा गया, युवाओं के भविष्य के साथ। आपको क्या लगता है कि इसमें गड़बड़ी है? नहीं, गड़बड़ी, इतना गड़बड़ी है कि आप समझिए ना, आज आंसर शीट जो आया है उसमें 3 क्वेश्चन पहले के परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है। कहा है कि वो क्वेश्चन गड़बड़ है, इसीलिए उसका नंबर हम आपको दे देंगे। ये पहली बार हुआ है। तो बीपीएससी में, और कौन बीपीएससी में कौन लोग बैठे हुए हैं? मनु भाई परमार जो है, उन पर करप्शन का बड़ा चार्ज है, विजिलेंस ने जांच किया है। वैसे लोग को ही वहां बैठाया जाता है जो लोग, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, मैं तो सरकार को कहता हूं, भगवान, मतलब ये सरकार से अपील करता हूं कि आपको लगता है कि प्रशांत छात्र वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनके छात्रों का आरोप में दम नहीं है, या प्रशांत जी छात्रों के कॉज के लिए जो बैठे हुए उसमें कहीं ना कहीं सत्ता नहीं है, तो एक सिटिंग जज से इसका आप जांच करवा लीजिए, और यदि गड़बड़ी नहीं होगी तो हम लोग आपसे माफी मांगेंगे। अच्छा किशोर जी, अभी जो एग्जाम हुआ 2 बार हुआ ना, नॉर्मलाइजेशन का तो कोई इसमें है नहीं, होना चाहिए, मतलब 2 हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए रिजल्ट आता है और उसमें दूसरी बार जो एग्जाम हुआ है उसमें ज्यादा अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, तो उसको क्या माना जाए? वो तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है हो ही सकता, उसको तो वही माना जाएगा ना। आप उसका, आप जो कॉपी का जांच का अभी जो क्वेश्चन, ये पेपर अभी आया, जांच जो आया है, मतलब आपस में हल्का कह रहा था लोग। हाँ, इजी था। तो एक विद्यार्थी के साथ एक वो परीक्षा दे रहा है, दूसरा वही परीक्षा दे रहा है, तो उसके साथ जो समानता का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। और नीतीश कुमार भले नहीं बोले, तेजस्वी यादव भले भागते रहे, लेकिन ये आंदोलन जब वो चुनाव में जाएंगे तो गांव के नौजवान उनसे पूछेंगे कि जब हमारे ऊपर लाठी पड़ रही थी, जब प्रशांत किशोर हमारे लिए लड़ रहा था, तो आप प्रशांत किशोर से क्यों लड़ रहे थे? आप उनके पक्ष और उनके चरित्र का हनन क्यों कर रहे थे? जरूर पूछेगा लोग। प्रशांत किशोर 2 साल उन्होंने पदयात्रा की पूरे बिहार में, उत्तर बिहार, दक्षिण तो बचा ही हुआ है, और ये इस आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इसी में ज्यादा हमको मतलब नेता के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि कहा जाता है ये कि जब तक एफआईआर नहीं हो, पुलिस का धक्का धुक्की नहीं हो, जेल नहीं जाए आदमी, हालांकि जेल नहीं गए हो, आदमी नेता नहीं बनता। तो अब तो मान के चला जाए कि प्रशांत जी, ये प्रशांत जी का जो कद इतना बड़ा हो गया, तो ये मत सोचिए कि इस आंदोलन से हुआ। पहले से जब 2 साल वो पैदल चले हैं, तब लोगों का, छात्रों का विश्वास, युवाओं का विश्वास लोगों पर हुआ है। अच्छा। और जब विश्वास लोगों पर हो जाता है, ट्रस्ट लोग कर लेते हैं, तो आदमी कोई भी बड़े, वो निस्वार्थ है, वो पैदल चलना जो है ना, तो ये भी निस्वार्थ है। हाँ। ये उसका दूसरा पार्ट इसमें आरोप लग रहा है, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आरोप जब वो पैदल चल रहे थे ना, तब भी कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, कुछ लोग लगा रहे थे, इसमें सब लगा रहे थे, स्विस का टेंट है और ये है। अरे उस जाड़े के रात में 1 घंटा यदि तेजस्वी यादव आके रह जाते तो समझते कि भाई
तो आप तो आपको सोना क्या की लगता चम्मच है? लेके पैदा लिए हैं ना आपको क्या लगता है कि अब रास्ता हाईकोर्ट से ही निकलेगा? देखिए, हम लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा तैयारी कर लिए हैं। चले गए हम। हाँ, आज हम लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इतना संवेदनहीन हो गई है। अरे प्रशांत किशोर नहीं कहता हमसे बात कीजिए, छात्रों से तो बात कर लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए, पटना हाईकोर्ट में मामला जा चुका है और हाईकोर्ट का क्या रुख होता है इस पर ये देखेंगे हम। और प्रशांत किशोर का अनशन ये कब तक जारी रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुद्दा ऐसा उठाया है उन्होंने कि सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है, चुप है बिल्कुल। और जब तक वो पूरा नहीं होगा, प्रशांत किशोर जिस किस्म के इंसान हैं उससे लगता नहीं है कि ये, लेकिन प्रशांत किशोर को चाहिए कि 2025 है ये, और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो स्वस्थ रहना और अपने को मजबूत रखना भी बेहद जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। जी, आपको भी। नमस्कार।